नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। ये रूप माँ दुर्गा के विभिन्न शक्तियों और विशेषताओं का प्रतीक है। यह त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का महत्व माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित है, जो बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस अवधि में भक्त उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक साधना के विभिन्न रूप अपनाते हैं। यह त्योहार पवित्रता, साहस, भक्ति, आत्मसंयम और शांति को बढ़ावा देने वाला है। नवरात्रि की उत्पत्ति। नवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक भयानक राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाया था। उसने कई देवताओं को हराया और अमरता का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन वह किसी महिला द्वारा ही मारा जा सकता था। तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया, जिन्होंने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसकी हत्या कर दी। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। हर दिन एक विशेष देवी की आराधना की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह माँ दुर्गा का पहला रूप है और इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। इनके सिर पर अर्धचंद्र होता है, जो इनकी शांत और सौम्य प्रकृति का प्रतीक है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दधाना करपद्भ्याम क्षमाला कमंडलो देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और साधना की देवी हैं। इन्हें ज्ञान और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं और इनके हाथों में माला और कमंडलू होता है। यह तपस्विनी के रूप में दिखती हैं। इनके चेहरे पर शांति और तप का भाव होता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपस्त्र करयूता प्रसिद्धम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और यह शांति और साहस के प्रतीक मानी जाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। माँ चंद्रघंटा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होती हैं। इनके सिर पर घंटाकार अर्धचंद्र होता है। यह सिंह पर सवार रहती हैं और इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। इनका रूप क्रोध और युद्ध की तैयारी को दर्शाता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्तलूतमेव च दधाना हस्तपद्भ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। यह सृष्टि की रचयिता मानी जाती हैं और इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जो उनके द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांड का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा 8 हाथों वाली देवी हैं, जिनके हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला होती है। इनका वाहन सिंह होता है। इनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। इन्हें हंसने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पदाश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है।
यह मातृत्व और स्नेह की प्रतीक मानी जाती हैं। माँ स्कंद माता सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय होते हैं। यह 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इनके 2 हाथों में कमल होते हैं, एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ से भगवान स्कंद को पकड़े रहती हैं। इनका स्वरूप मातृत्व और स्नेह का प्रतीक है। छठा दिन माँ कात्यायनी। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दान वघातिनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर इनका जन्म हुआ था। यह दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक मानी जाती है और राक्षसों का संहार करती हैं। माँ कात्यायनी एक सिंह पर सवार होती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। इनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे से अभय मुद्रा दिखती हैं। यह देवी अपने युद्ध रूप में दिखती हैं और राक्षसों के संहार के लिए जानी जाती हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि। एक वेणी जपाकर्णपुरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टि कर्णिका कारणी तलाभ्यक्त शरीरिणी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह काली का विकराल रूप है जो अज्ञानता और भय को समाप्त करती है। इनका स्वरूप भयंकर होने पर ही यह शुभ फल देने वाली हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत भयानक होता है। यह गहरे काले रंग की हैं और इनके बाल बिखरेले होते हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकता हुआ हार होता है। यह गधे पर सवार होती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से एक में तलवार और दूसरे में लौ की मशाल होती है, जबकि 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं। यह देवी भय का नाश करती है। 8वां दिन माँ महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह शुद्धता और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। इनकी उपासना से सभी पाप समाप्त होते हैं और भक्तों को शांति प्राप्त होती है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत होता है। यह सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ पर सवार रहती हैं। इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से एक हाथ त्रिशूल और दूसरा डमरू पकड़े हुए हैं, जबकि बाकी 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं। यह देवी शांति और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्षा घैर सुरैर मरैपी सेवायामना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायनी। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं और भक्तों को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर बैठी होती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। यह हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करती हैं। यह देवी सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं और इन्हें सफ़ेद कमल या सिंह पर सवार दिखाया जाता है। इनका रूप अत्यंत शांत और मनोहर होता है। सारांश: नवरात्रि केवल धार्मिक पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में साहस, संयम, नारी शक्ति, आत्मशुद्धि और अच्छाई की बुराई पर विजय के संदेश को स्थापित करने वाला पर्व है। इससे प्राप्त शिक्षा हमें व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? माँ नौ दुर्गा का रूप कैसा लगा? कमेंट करके बताएं। जय माँ काली शेरा वाली।